नमस्कार प्रिय दर्शकों। आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है। आपका स्वास्थ्य, फाइनेंस, कर्म क्षेत्र, भाग्य, शिक्षा, यात्रा, दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों की गतिविधि किस प्रकार आपके सामने प्रदर्शित होगी, यही अग्रिम जानकारी लेकर आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। और जब नियर फ्यूचर को आप ग्रह अवस्था के माध्यम से जान लेते हैं तो आने वाले समय से संबंधित बहुत अच्छे से प्लानिंग कर कर उस महीने को बना सकते हो आप यादगार। आइए जानते हैं सर्वप्रथम स्थिति में पहले सुख की, जिसे शास्त्र कहता है निरोगी काया। आपके लग्न के स्वामी शुक्र महाराज विराजित रहेंगे इस महीने में आपके षष्टम भाव में। षष्टम भाव को तो अच्छा नहीं माना जाता, किंतु यहाँ देखने की बात यह है कि आपके लग्नेश एक त्रिक भाव के स्वामी भी हैं और षष्टम भाव में उच्चस्थ होकर बैठे हैं। इस स्थिति के आधार पर आपके स्वास्थ्य दृष्टिकोण में आप अन्य कार्यक्रम देखोगे जहां कहा जाएगा कि शुक्र महाराज षष्टम भाव में बैठकर तुला राशि वाले जातकों के लिए स्वास्थ्य दृष्टिकोण से प्रभावित करेंगे, किंतु ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि त्रिक भाव के स्वामी होकर त्रिक भाव में उच्चस्थ अवस्था में बने हुए हैं और 25 अप्रैल को ये आपके सप्तम भाव में चले जाएंगे। इस स्थान पर स्वास्थ्य दृष्टिकोण आपका खराब नहीं होगा, किंतु फिर भी आपको खान पीन का ध्यान रखने की आवश्यकता इस महीने में रहेगी, अन्यथा एसिडिटी, गैस्ट्रिक, डाइजेशन प्रॉब्लम ये आपको प्रभावित कर सकती है। दूसरा सुख होता है मित्रों धन की माया, और यहाँ आपके धन भाव के स्वामी मंगल महाराज पंचम भाव में बने हुए हैं। ये अपने आप में एक संकेत है कि आपको धन से संबंधित इस महीने किसी भी प्रकार का अकस्मात लाभ प्राप्त हो सकता है। कोई भी आपका धन से संबंधित रुका हुआ कार्य है, किसी से पैसे आने हैं, किसी को देने हैं, किसी भी प्रकार का वो स्थिति जो धन से संबंधित आपको तनावग्रस्त अवस्था में बनाकर बैठी है, ये आपकी इस महीने में एकदम से अकस्मात लाभ के चलते पूर्ण होती हुई दिखाई देंगी। यहाँ 24 अप्रैल तक मंगल महाराज आपके पंचम भाव में बने हुए हैं। इसी के साथ मैं आपको एक सलाह और देना चाहूंगा। फाइनेंस दृष्टिकोण से संबंधित यदि आप कोई भी बड़ा डिसीजन लेना चाह रहे हो, 24 अप्रैल से पहले की स्थितियां आपके लिए श्रेष्ठ कारक सिद्ध होगी। कर्म क्षेत्र की यदि हम चर्चा करते हैं तो आपके कर्म भाव के स्वामी चंद्रदेव होते हैं और महीने की पहली तारीख पर पराक्रम भाव में बने हुए हैं, किंतु ये 2.25 दिन की स्थिति के अंदर चेंज होते रहते हैं। यहाँ आप देखिए तो एक तरफ आपके पंचमेश और सुखेश की स्थिति बहुत अच्छी बन रही है, दूसरी स्थिति में भाग्येश की अवस्था का योग बड़ा अच्छा बनकर आ रहा है, और 2.25 दिन से 2.5 दिन के अंदर चंद्रमा का जो गोचर परिवर्तित होता रहेगा, इस स्थिति के आधार पर ये महीना आपको कर्म क्षेत्र में बड़े अच्छे लाभ देने जा रहा है। अगर आप वर्तमान में कोई जॉब व्यवसाय कर रहे हैं उसमें भी बड़े अच्छे लाभ निकल कर आएंगे। आपके पास में वर्तमान समय में जॉब नहीं है तो इस महीने आपको जॉब की नई अपॉर्चुनिटीज भी ये महीना देने जा रहा है। भाग्य दृष्टिकोण पर यदि हम चर्चा करते हैं तो आपके भाग्येश बुध महाराज सप्तम भाव में बने हुए हैं। हालांकि 13-14 अप्रैल के पश्चात ये नीचस्थ अवस्था में भी आएंगे, किंतु भाग्य की स्थितियां इस महीने आपके लिए बहुत अच्छे से कारगर अवस्था को दर्शाकर देने वाली है। जहां आप देखें कि आपके कोई कार्य रुके हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, किंतु उसके पश्चात भी रिजल्ट की स्थितियां कमजोर हो रही हैं, तो एकदम से भाग्य का साथ मिलकर आपके वो कार्य पूर्ण हो, इस प्रकार का योग इस महीने में आपके लिए बनकर आ रहा है। बात करें यदि विद्या दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो विद्या भाव के स्वामी शनि महाराज उदयगत अवस्था में आ चुके हैं। ये विद्यार्थियों के लिए बेहद सुंदर अवस्था का योग इस महीने में बनाकर देंगे। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसमें सफलता का योग, अगर हायर एजुकेशन या सामान्यगत अवस्था में एग्जाम चल रहे हैं उनके लिए भी शनि महाराज यहाँ पर बड़ी अच्छी अवस्था को बनाकर इस महीने में विद्यार्थियों को श्रेष्ठ सफलता का योग प्रदान करते हुए पाए जाएंगे, जिनसे उन बच्चों के माता पिता गौरवान्वित होते हुए दिखाई दे। बात करें यदि दाम्पत्य जीवन की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो दाम्पत्य भाव के स्वामी भी आपके पंचम भाव में आकर विराजित हुए हैं और 24 अप्रैल तक यहीं रहेंगे। इस स्थिति का क्या संकेत है, तो आपके दाम्पत्य जीवन में संबंधों में मधुरता का योग देखने को मिलेगा। आपके कोई ऐसी गतिविधि जो आपके पार्टनर के भाग्य से सडन ऑफ बेनिफिट्स की स्थितियां निकालकर
आपके लिए बहुत अच्छी अवस्था बना दे। इस प्रकार का योग भी इस महीने में विशेष रूप से 24 अप्रैल तक का योग दर्शाकर दे रहा है। यात्रा दृष्टिकोण पर यदि हम चर्चा करते हैं तो यात्रा भाव के स्वामी भी आपके सप्तम भाव में बने हुए हैं, दैनिक रोजगार के स्थान पर बने हुए हैं। यहाँ पर इस महीने में यदि आप व्यापारिक यात्रा करते हैं तो मैं कहूँगा 14 अप्रैल से पहले कीजिए। अगर भौतिक सुखों को अर्जित करने वाली यात्रा पर विचार कर रहे हैं, पूरे महीने किया जा सकता है, बहुत अच्छा योग बनकर आएगा। प्रेम संबंधों की गतिविधि में भी शनि महाराज उदयगत अवस्था को ले चुके हैं। ये अब आपके रिलेशंस की स्थिति को इस महीने में और मजबूत करते हुए पाए जाएंगे। और यहाँ एक सूत्र और एक्टिवेट हो रहा है कि आपके सप्तमेश आकर पंचम में विराजित हैं। यदि आप लव मैरिज के ऊपर विचार कर रहे हैं तो भी ये समय आपके लिए बेहद अच्छी अवस्था को दर्शा कर देगा। आपके सुखेश और पंचमेश इस महीने में उदय हुए हैं, इनकी आराधना करना इस महीने को बना देगा आपके लिए यादगार। क्या करना चाहिए? ओम शन शनैश्वराय नमः का जाप करना, शनि चालीसा का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो भी संभवत स्थिति बनती है इस महीने में निरंतर कीजिए, बहुत अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। कोई भी बड़ा कार्य कर रहे हैं, प्रयास कीजिए, बुधवार या शनिवार को किया हुआ कार्य आपको निश्चित रूप से दिलाएगा सफलता। शुभ अंक की यदि हम चर्चा करते हैं तो 2, 3 और 6 इनको सिंगल डिजिट में, या फिर आप मूलांक का टोटल कर यदि 2, 3 और 6 बनता है, इस दिन कोई भी बड़ा कार्य करते हैं, आपको सफलता का योग प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। इस महीने में जितना संभवत रहे ब्लैक, ब्लू और ग्रीन का एनवायरनमेंट आप अपने खाने में, पहनने में, आसपास के वातावरण में बनाकर रखते हैं, बेहद अच्छी अवस्था का योग बनकर आता है। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।